ईगैलिटेरियनिज्म, ये जो वर्ड है, ये इक्वलिटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये वर्ड आया है ईगैलिटेरियन से, जिसका मतलब होता है एक ऐसा प्रिंसिपल जिसमें सारे पीपल को इक्वल राइट और इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। So according to this principle, all people are equally important and should have the same rights and opportunities in life. और इसी इगेलिटेरियन वर्ड से इगेलिटेरियन सोसाइटी बनी है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जब लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता, मतलब जब लोगों के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हम हर इंसान को एक ही नज़र से देखें, उनके बीच कोई भेदभाव ना करें, कोई ऊंच-नीच का बर्ताव ना करें, तो ऐसी सोसाइटी को हम इगैलिटेरियन सोसाइटी कहते हैं। और इगैलिटेरियन वर्ड से ही इगैलिटेरियनिज्म वर्ड आया है, जो कि एक आइडियोलॉजी है। जब किसी वर्ड्स के लास्ट में आईएसएम लग जाए, इज़्म लग जाए, तो उसका मतलब हो जाता है वो आइडियोलॉजी है। Egalitarianism is a political doctrine that holds that all people should be treated as equal and have the same political, economic, social and civil right. जब हम सारे पीपल को इक्वली ट्रीट करते हैं और इक्वली उनको राइट्स देते हैं, तो वो इगैलिटेरियनिज्म है। हडजा ट्राइब जो कि तंजानिया की है, बूस्मन ट्राइब जो कलाहारी की है और बाटेक जो मलेशिया की है, ये एक ऐसे ट्राइबल पीपल हैं जिनके पास रहने के लिए प्रॉपर घर नहीं है और ये खाने के लिए नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। सो दे नीड इगैलिटेरियन सोसाइटी जहाँ पे उनको रहने के लिए घर मिले और खाने का फैसिलिटी भी मिले। अब हम ये देखते हैं कि इगैलिटेरियन सोसाइटी की ज़रूरत ही क्यों है। फर्स्टली जैसे हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब अब तक हमारा अगर हम लोग पास्ट में अपने देखें तो हमारे यहाँ मैक्सिमम जो फैमिलीज होती है वो मेल डोमिनेंट होती है। वीमेन को वो राइट नहीं मिलते हैं जो मेन के पास होते हैं, इसीलिए वीमेन क्या होती है डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं और इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए ही इगैलिटेरियन सोसाइटी की ज़रूरत है। और अगर हम अपने डेटा को उठा के देखें, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अकॉर्डिंग हम देखें तो फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो 65% है, जबकि मेल का 82% है। और सेक्स रेशियो की बात करें तो 940 है। नेक्स्ट कास्ट सिस्टम की बात करें तो हमारे पास्ट में जो अनटचेबिलिटी होती थी वो कास्ट सिस्टम के ही बेसिस पे होती थी, जिससे एक अलग-अलग डिवीज़न हो गया था हायर क्लास और लोअर क्लास। तो हायर कास्ट के जो लोग रहते थे वो लोअर कास्ट के लोगों से दूर रहते थे और अनटचेबिलिटी को प्रमोट करते थे। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो जो रिसेंट रिपोर्ट है 2023 की, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है, और अकॉर्डिंग टू दिस डेटा इंडियन में जो विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है सिर्फ 19.2% है, जबकि मेल का 70.1% है। सो अगर हम सोल्यूशन की बात करें कि इनइक्वलिटी को हटाकर इगैलिटेरियन सोसाइटी को कैसे लाया जाए, तो सबसे पहले हमें उन लोगों को मौका देना होगा जिनको हम पास्ट में मौका नहीं दे पाए, जिनको वो मौका नहीं मिल पाया। जैसे हमारे डिप्राइव्ड ग्रुप हैं, माइनॉरिटी ग्रुप हैं, उनको वो मौका देना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में अफ़र्मेटिव एक्शन की बात कही थी, रिज़र्वेशन की बात कही थी, स्कॉलरशिप की बात कही थी। सो उसमें उन लोगों को वो मौका मिलना चाहिए जो अब तक नहीं मिल पाया है। और हमें भी एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हर पर्सन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उनके कास्ट के बेसिस पे उनको जज नहीं करना चाहिए, ना ही उनके फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पर। मेनली हमें सोशलिज्म को सपोर्ट करना चाहिए, because the main concern of socialism is how to minimize existing inequality and distribute resources justly. In our country, the constitution abolished the practice of untouchability to promote social equality and ensure that people belonging to lower caste have access to temples, jobs, and basic necessities.
और हमारी कंट्री में डिफरेंट स्टेट की गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर स्टेप्स लिए हैं टू रीडिस्ट्रीब्यूट important resources like land in a more fair manner by instituting land reforms. मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग जो इनइक्वालिटी का मेन कॉज है वो है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज ऑयल, लैंड एंड फॉरेस्ट। सो मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें सोसाइटी से इनइक्वालिटी को रिमूव करना है सो फर्स्टली वी शुड इंश्योर पब्लिक कंट्रोल ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज एंड फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब हमें पब्लिक को कंट्रोल देना होगा।